बाद 10वां सवाल लगाते हैं। प्रश्नावली 1A डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की किताब से हमने 9 सवाल पिछली वीडियो में डाल चुके हैं, उसमें आप देख सकते हो। यह 10वां सवाल है, समुच्चयक सवाल है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित समुच्चयों को शब्दों में लिखो। यहाँ पर ए है 2 4 6। आप क्या देख रहे हो, ये आपकी सम संख्याएं हैं, और तो इसको हम हल में लिखेंगे। तो यहाँ पर हल में लिखेंगे, यहाँ ए डाल दीजिए, 8 से छोटी धनपूर्ण संख्याएं, ये स्टेटमेंट लिखेंगे। अब इसमें क्या देखते हो, ए ई आई ओ यू ये स्वर हैं, अंग्रेजी के स्वर हैं, तो हम यहां पर बी डालेंगे और लिखेंगे अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय। हमने लिख दिया अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय। अब यहाँ क्या देख रहे हो, 5 15 20 25 30 ये सब 5 के टेबल में आते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सी में 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य और 35 से कम। 5 से विभाज्य, 5 से सब और 35 से कम है धनपूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पर देखिए 5 15 20 25 30, तो 5 से विभाज्य और 35 से कम धनपूर्ण संख्याओं का समुच्चय हम लिखेंगे। आइए अगला देखते हैं। देखो यहाँ पर x और x ग्रेटर देन 100 x धनपूर्ण संख्या, यानी x धनपूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन वे 100 से सब बड़ी हैं। देखो x बड़ा है, 100 छोटा है, तो x धनपूर्ण संख्याएं, तो यहाँ पर 100 से बड़ी धनपूर्ण संख्याएं हम लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है लिख दीजिए 100 से बड़ी धनपूर्ण संख्याएं। यहाँ पर देखिए हम क्या देख रहे हैं, x स्मॉलर देन 12 और x ग्रेटर देन 7, x धनपूर्णांक। देखो जितनी x में आएंगे वो धनपूर्णांक है, लेकिन वे 7 से बड़ी होंगी और 12 से छोटी होंगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उन धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ई में डालो, उन धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ हमने लिखा उन धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय जो 7 से बड़ी। देखिए यहाँ पर ये जितने x धन पूर्णांक ये 7 से ये बड़ी और 12 से कम और 12 से कम। देखो 12 की ओर ग्रेटर लगा और यहाँ x की ओर ग्रेटर लगा है, और x का या धन पूर्णांक का है, तो यहाँ पर जो 7 से बड़ी और 12 से कम गुण जो है धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। आइए अगला सवाल लगाते हैं। 11वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य। यहाँ देखो 3 उप समुच्चय 2 3 5, 7 उप समुच्चय 3 4 5, ई उप समुच्चय ए ई आई ओ यू, आई ना उप समुच्चय नहीं है, ए ई आई ओ यू का 8 उप समुच्चय नहीं है सम संख्या। अब देखिए यहाँ पर भाई देखिए इसमें 3 उप समुच्चय 2 3 5 ये समुच्चयों का संग्रह है, क्या इसमें मैच कर रहा है। देखो 3 है, तो यहाँ लिख दो सत्य, ये सत्य है। यहाँ पर देखो 7 उप समुच्चय क्या इसमें है, तो यहाँ 7 यहाँ नहीं ना है, तो यहाँ लिखो असत्य। इसके बाद देखो ई उप समुच्चय ए ई आई ओ यू, क्या ये अंग्रेजी स्वरों का समुच्चय है, तो है, तो यहाँ सत्य लिख दो। अब यहाँ पर आई उप समुच्चय नहीं है ए ई आई ओ यू का, लेकिन ये तो है, तो यहाँ गलत लिखा है, तो यहाँ लिखो असत्य। अब यहाँ पर देखो 8 उप समुच्चय सम संख्याओं में नहीं, लेकिन ये तो है क्योंकि 8 सम है, तो यहाँ पर असत्य लिखिए आप। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 6, अब कहता विषम संख्या, विषम तो है नहीं तो सम है, तो यहाँ लिखा जाएगा असत्य। फिर इसके बाद आयत
वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती, आयत की कहाँ बराबर होती, लंबाई अलग होती, चौड़ाई अलग होती, ये भी असत्य है आपका। और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत गणराज्य के राष्ट्रपतियों का समुच्चय यहाँ पर समुच्चय या हो चाहिए। अब यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति नहीं थे, प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पर भी आपका आएगा असत्य। इस तरह से बच्चों हम सवालों के विषय में जानकारी देते हैं। ये समुच्चय का 1A आपका आज से कंप्लीट हुआ। कल हम 1B डालेंगे। नई नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।